ओम साई राम, जय साई राम। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे बाबा की कृपा से। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर बाबा की लीला बताने आई हूँ। ये मुझे शेयर की हैं सुमन जी ने। सुमन जी बाबा की एक बहुत ही प्यारी बेटी हैं, जिनको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है बाबा का। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपका भी कोई एक्सपीरियंस हो, बाबा से रिलेटेड लीला हो, तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। 9022880730 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप में लिखित रूप में या ऑडियो या वीडियो फॉर्म में भी भेज सकते हैं। फ़ोन मैं नहीं उठा पाऊँगी आप, लेकिन ज़रूर अपनी लीलाओं का गुणगान ये नंबर पे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। और बाबा की जो लीला हुई है वो बहुत ही प्यारी है इनकी। सुमन जी ने बताया था कि ये 15 अगस्त की बात है। उनके सोसाइटी में, उनके एरिया में, जैसे एक होता है ना किटी कलेक्ट करते हैं लेडीज़, तो उसमें सिस्टम क्या होता है कि पर मंथ वो लोग हज़ार रुपए जमा करते हैं। एंड चिट्स सबके नाम की निकलती हैं। सब लेडीज़ एक साथ जमा होती हैं, चिट्स रखती हैं एक एक के नाम की। तो इनके किटी में 15 मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स। तो 15 मेंबर्स की लिस्ट निकली और वो किसी भी एक बच्चे के हाथ से वो लोग चिट एक उठवाते हैं और जिसका नाम आएगा उसको वो हज़ार रुपए के हिसाब से 15 मेंबर, तो 15,000 रुपये मिलते हैं। तो ये फ़र्स्ट टाइम इनका, मतलब वो फर्स्ट मंथ था 15 अगस्त का, जो उन्होंने शुरू की थी किटी। तो इन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मुझे ना थोड़ी पैसों की ज़रूरत है, पहली किटी है, तो अगर हो सके तो प्लीज़ मेरा ही नाम निकलवाइए, तो 15,000 मुझे मिल जाएंगे किटी के। और शाम को फिर वो सब लेडीज़ जमा हुई, चिट्स निकली सबके नाम की और एक बच्चे से उन्होंने चिट पिक करवाई। और बाबा की ऐसी लीला कि सुमन जी का ही नाम निकला उसमें और उन्हें 15,000 रुपीज़ वो किटी के मिल गए। जो ज़रूरत थी उनको पैसों की, वो बाबा ने कैसे पूरी कर दी। देखिए बाबा की लीलाएं कितनी अनंत, कितनी अगाध होती हैं, कि इतने प्यारे हैं हमारे बाबा सच्चे दिल से। और हमें जब सच्ची ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ की, तो बाबा तुरंत तुरंत हमारी सुनते हैं। तो इन्होंने कहा था बाबा से कि बाबा अगर आप मेरा नाम सिलेक्ट करवाएंगे ना, मुझे अगर मिलेगी तो मैं ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, और इसीलिए उन्होंने किया। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बाबा की जो लीलाएं होती हैं, अगर हम श्रवण और मनन करते हैं तो उनसे हमारी जो ब्लेसिंग्स होती हैं ना, वो और डबल हो जाती हैं। तो आज मैंने इसीलिए भी ये शेयर की है। शायद आज ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बाबा को मैंने कहा बाबा कि मैं शायद थोड़ी स्वार्थी हो रही हूँ कि मैंने कल थर्सडे था, मैं नहीं कर पाई लीलाओं का गुणगान, और मैं आज कर रही हूँ। लेकिन शायद बाबा की मर्ज़ी थी, बाबा की गाइडेंस थी उसमें, क्योंकि मेरे घर पे भी कुछ इमरजेंसी है। कोई है हमारी नन्ही सी एक जान जिसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो आईसीयू में है, इसलिए कल मैं बहुत डिस्टर्ब थी तो मैं नहीं कर पाई। पर आज बाबा ने मुझे बाबा का ही एक जो भजन है मेरे साई सीरियल का, वो याद दिलाया कि दुख की आंधी में मुस्का के जो तू हरि गुण गाए, प्रभु जी करे सहाय। ये लाइंस बाबा ने मुझे याद दिलाई, तो मैंने बोला कि शायद बाबा चाहते हैं कि मैं बाबा की लीलाओं का गुणगान करूं, चाहे मेरी मन की स्थिति जो हो। पर मैं आप सभी से, जो भी सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बाबा तो हैं, मुझे पता है बाबा मेरी जो हमारे घर की बच्ची है उसे हेल्प कर रहे हैं और उसे हील कर रहे हैं, उसे संभाल रहे हैं, उसे ठीक कर रहे हैं। पर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मास प्रेयर्स बहुत काम में आती हैं। तो जो भी सुन रहे हैं प्लीज़ प्रे कीजिए कि मेरे घर की बच्ची ठीक हो जाए जल्दी से। और बस आप सभी से प्रार्थना है कि बाबा की लीलाओं का गुणगान कीजिए। बाबा हमेशा हमेशा हमारे साथ हैं, चाहे जो हो जाए, दुख कितना भी आए, बट बाबा को कोसो नहीं, क्योंकि बाबा जो करते हैं कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी सीख सिखाने के लिए करते हैं। जीवन के अनुभव हमें इन सब चीज़ों से ही मिलते हैं। तो जितने दुख हम देखते हैं, आप सभी को जितने भी दुख मिलते हैं उन सभी से अनुभव लेकर आगे बढ़िए।
वो दुख को पकड़ के मत बैठिए और ना ही बाबा से कोई सवाल कीजिए कि बाबा क्यों ऐसे, मैं मेरे साथ ही क्यों, क्योंकि सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है ये हर किसी के साथ होता है। दुख हर एक के जीवन में आते हैं। सुख जब आते हैं तो हम नहीं पूछते कि बाबा क्यों सुख दिया, लेकिन जब दुख आता है तो हम क्यों पूछें कि बाबा क्यों दुख दिया। बस वो टाइम पे आप चिंता न करके बाबा का चिंतन कीजिए और प्रेयर्स कीजिए, ग्रुप प्रेयर्स कीजिए, अकेले में प्रे करना अकेले में कीजिए, बट प्रे कीजिए। प्रे करने से बाबा सुनते हैं और प्रे करके बाबा के ऊपर पूरा विश्वास रखिए। ये नहीं कि बाबा आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि नहीं, नहीं बाबा कर रहे हैं, पता है। बस प्रे करना हमारा काम है, बाकी बाबा के हाथों में। और बाबा के हम बच्चे हैं, बाबा सबका हमेशा भला ही करेंगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। तो बस इसी नोट पे मैं बाबा का नाम लेते हुए ये अनुभव ख़त्म करना चाहूँगी। आप लोग भी शेयर कीजिए बाबा की लीलाएँ। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।